एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। आज था MP1 रक्षक का पेपर, जो कि काफ़ी सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा आज की डेट में। आज है 4 जून, सेकेंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वही मैं आपको बताने आई हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पूछा गया है कि हिंदी में किसको दिया गया है। तो 2022 में बद्री नारायण को दिया गया है। तुमड़ी के शब्द, ये एक कविता संग्रह है, इसके लिए दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जान लेते हैं कि 2021 में किसको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था सम्राट अशोक के लिए। ये एक नाटक है। ठीक है, ये क्या है, एक नाटक है। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2022 में बद्री नारायण को दिया गया है, जो कि तुमड़ी के शब्द, ये एक कविता संग्रह है। तो इतनी चीज़ें आपने, इतनी इंफॉर्मेशन जान ली, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। तो वो है सुब्रमण्यम। अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी जान लेते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प कर सकते हैं। देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अरविंद जो पनगड़िया हैं वो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं और राजीव कुमार नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं और PK जो सिन्हा है प्रधानमंत्री के वर्तमान मुख्य सलाहकार हैं। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस संस्था के अध्यक्ष अजय बंगा को चुना गया है। तो वो है विश्व बैंक। किस संस्था के अध्यक्ष हैं ये अजय बंगा? वो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, देखिएगा, विश्व बैंक के बारे में भी जान लीजिए कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। वो है वाशिंगटन DC में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है ना कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो वो वाशिंगटन DC, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो इसको याद करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, G20 से आ रहे हैं क्वेश्चंस, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर का। G20 जो है 2023 में कौन से सत्र की मेजबानी भारत कर रहा है। तो वो है 18वां। देखिए, अब इसकी थीम जान लेते हैं। ठीक है, इसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी एक क्या है, कुटुंब एक भविष्य है। इसकी थीम पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी तक क्या पूछा गया है, G20 के 2023 में कौन से सत्र की मेजबानी भारत कर रहा है। तो वो है 18वां। अब इसकी थीम पूछ सकते हैं, नेक्स्ट आने वाले किसी भी शिफ्ट में पूछ सकते हैं। थीम पूछेंगे तो आप वसुदेव कुटुंबकम बताएंगे, या एक पृथ्वी पर एक कुटुंब एक भविष्य है। G20 का जो फुल फॉर्म होता है कि ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है G20। ठीक है, और G20 का जो इसका मुख्यालय है वो क्या है, मैक्सिको में है। तो ये सारे भी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से आपसे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा संविधान से कि जो 73वां जो संविधान संशोधन है कब से लागू हुआ। तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। क्या है, 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जान लीजिए इसी से रिलेटेड। 73 जो है संविधान संशोधन को सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान जो 73वां जो संशोधन है अधिनियम 1992 में पारित किया गया था और यह 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपका बन सकता है कि कब पारित हुआ था
तो ये 1992 में पारित हुआ था। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, सिग्मो फेस्टिवल कब मनाया जाता है? तो वो है गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे ऐसे ही क्वेश्चंस आपके शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो देख लीजिए। इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। और देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने कि जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। बिहू जैसे हो गया, बंगरुम्बा, भोरताल, झूमर, ये सब क्या है? असम के फेस्टिवल है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, ये सब साइंस के क्वेश्चन अब आएंगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, इसका सूत्र का ये है फॉर्मूला CaSO4 2H2O। ठीक है, जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र का क्या है वो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 2H2O। ठीक है, ये पूछा गया था, सूत्र वगैरह पूछा जा रहा है केमिस्ट्री में। और अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो है कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन जलोढ़ भूमि के मैदान को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और है कि जान लीजिए कि नवीन जो जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र है उसे खादर कहा जाता है, और जो प्राचीन जलोढ़ जो मिट्टी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अब आपके कैसे क्वेश्चन बनेंगे? अब ये पूछ सकता है ना कि नवीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बैकाल झील कहाँ स्थित है? तो ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। अब इससे रिलेटेड कुछ विश्व और भारत की चीजें जान लेते हैं, झील वगैरह। देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा कि विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है सुपीरियर झील। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील खारे पानी की झील है। ठीक है, उड़ीसा में क्या है? खारे पानी का झील को कौन सा है? चिल्का झील है। और एशिया की जो सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है। कि कौन है? कैस्पियन सागर, एशिया की सबसे बड़ी झील। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि सोनभद्र में स्थित है। तो ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं वही लाती हूँ जो आपके एग्जाम में आए। ठीक है, और एग्जाम की जितनी भी मैं एनालिसिस करा रही हूँ उस क्वेश्चंस को आप देख जाइए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको जरा सा भी आइडिया मिल जाता है ना कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और ये टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ के जाइए। नेक्स्ट देखिएगा, बिग 5 के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है? एक सींग के गैंडे के लिए क्या विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो काजीरंगा को अब किसे बिग 5 के कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? अब देखिए, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब कहाँ से क्वेश्चंस वो बनाएगा? इतने सारे शिफ्ट उसको करवाने हैं, एक दिन में 3-3 शिफ्ट ले रहा है, तो उधर से ही घुमा के क्वेश्चन आंसर रिपीट ही करेगा वो। ठीक है, तो आप हर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे नवाजा गया? तो वो है रतन टाटा को नवाजा गया है। नेक्स्ट, MRI का पूरा नाम क्या है? तो वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो MRI का पूरा नाम फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पेंसिल के वजन के लिए कौन सा माप सबसे उचित होता है? तो वो है ग्राम। नेक्स्ट, मेलेनोमा कैंसर से मानव शरीर में कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो वो है त्वचा से। तो ये सारे जनरल साइंस के क्वेश्चंस थे। अब हम लोग जानते हैं किस किस टाइप मतलब टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो है मैथ्स में टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, CI से 1 क्वेश्चन, बोर्ड मॉस से, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, डिविजिबिलिटी से 1 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ये सारे टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाइए, ये सारे टॉपिक कॉमन है। हिंदी में आपके वही सब हैं, विलोम शब्द, समास, संधि, शुद्ध शब्द अभी पूछ रहे ज़्यादा, मुहावरे, रस, अलंकार, बेसिक हिंदी है। आप उस मतलब क्वेश्चन जो आ रहे हैं आप उसको बना लोगे अगर आपने बेसिक हिंदी भी पढ़ी है तो।
नेक्स्ट देखिए कि इंग्लिश में भी सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड, पैराजम्बल, एक्टिव जो पैसिव है, फिलिंग द ब्लैंक्स अब ज़्यादा पूछ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, तो ये सब पढ़ लीजिए। साइंस में आपकी बेसिक साइंस ही पूछ रहे हैं, स्टैटिक जी के आपका 3 से 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे रहे, और एमपी के 1-2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं डेली, और करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन। तो ये टॉपिक आप सब पढ़ जाइए, जो मैं लास्ट में आपको बताती हूँ कि ये टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है और हर पेपर में जब तक आपका पेपर होगा उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू करिए जिनके आगे आने वाले एग्जाम है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।